बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ, एक न्यू टॉपिक के साथ वापस आई हूँ। आज हम कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ डिफरेंट बनाने वाले हैं। और वो हम क्या बनाने वाले हैं, वो है बिजनेस कार्ड। ठीक है, बिजनेस कार्ड बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, काफ़ी इनका ऑब्वियसली ट्रेंड चलता ही रहता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोग डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग अपने फाइवर वगैरह पर अकाउंट आप लोगों ने बनाया हो, गिग बनाई हो, तो वहाँ पर भी आप इजीली इसके ऑर्डर्स दे सकते हैं अगर आपको ये बनाने आते हो। तो ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस अगेन आपको क्रिएटिविटी चाहिए कि आपको क्या बनाना है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बिजनेस कार्ड के बारे में कुछ बातें बता देती हूँ कि जब भी आपने कोई चीज़ बनानी है तो उसका पर्पस आपके माइंड में होना चाहिए। लाइक अगर आपको बिजनेस कार्ड बनाना है तो उसका पर्पस क्या होता है, आपने कभी सोचा है कि बिजनेस कार्ड का आखिर पर्पस क्या है? जाहिर सी बात है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसका पर्पस है। हम किसी को भी किसी ब्रांड का, किसी कंपनी का, किसी शॉप का भी बिजनेस कार्ड होता है, वो अपने किसी कस्टमर को वो बिजनेस कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं ताकि उनके पास उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चली जाए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंस रखती है, जिसकी वजह से बिजनेस कार्ड्स बनाए जाते हैं। और सिर्फ हम बिजनेस कार्ड्स में 2-3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस रखती हैं। वो है सबसे पहले एक उनकी ब्रांडिंग। किसी भी आप शॉप का बना रहे हैं, किसी कंपनी का लोगो बना रहे हैं, सॉरी बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले ख्याल आपको ये रखना है कि उसमें उस कंपनी की ब्रांडिंग लाजमी हो, ठीक है। उसका नेम लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसमें कंपनी का नेम नहीं शो करेंगे, नेम नहीं राइट करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि ये किस कंपनी से बिलोंग कर रहा है कार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस ब्रांडिंग की चीज़ को लाजमी याद रखना है, ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है। आपने उस कंपनी का लोगो ज़रूर बना देना है, अगर वो उसका कोई स्पेसिफिक लोगो है वो ज़रूर उस पर बनाएं, ठीक है, या उसका नेम लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ भी कर दें कि वो उससे पहचाना जाए कि ये जो बिजनेस कार्ड है किस कंपनी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दूसरा, उसमें नेम होना चाहिए, ठीक है। जिसकी कंपनी है, किसी सीईओ का वो बिजनेस कार्ड है, किसी मैनेजर का है, तो जिसका भी वो कार्ड है उस इंसान का, उस बंदे का प्लीज़ नाम ज़रूर लिखें, ठीक है। जो हमारा नाम है वो हमारी सबसे पहली पहचान होती है, तो ऑब्वियसली जब भी आप नाम लिखेंगे तो उससे आप उस चीज़ को ज़रूर पहचान सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस कार्ड में नेम को लाजमी मेंशन करें। तीसरी जो चीज़ है हमारे पास है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में 2-4 चीज़ें आती हैं, ठीक है, जैसे कि फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आ सकता है, ईमेल एड्रेस आ सकता है, कुछ लोग इंस्टाग्राम अकाउंट भी डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आती हैं। कुछ कंपनीज़ ये 3-4 चीज़ें सब की सब अपने कार्ड में मेंशन कर देती हैं कि कहीं पर भी वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकें, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं या ईमेल एड्रेस दे देते हैं, तो उस पर ही कॉन्टैक्ट वो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको अगर कस्टमर्स से आपने जब भी पूछ लेना है कि कौन सी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है, फ़ोन नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देना है, ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट आस्क देम आउट एंड देन फिल कर दें आप उस बिजनेस कार्ड में, ठीक हो गया। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेजिग्नेशन बिजनेस कार्ड में लाजमी मेंशन करें। जब तक आपको पता नहीं होगा, मतलब आपको नहीं या किसी को भी, कि ये कंपनी है कहाँ पर, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ होती है ना, डेजिग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कहाँ पर प्लेस करें, कहाँ पे एग्जिस्ट करें ये चीज़, ठीक है। तो आपने उसके डेजिग्नेशन, उसका जो पोस्टल एड्रेस है वो लाजमी रखना है। लेट्स से अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन है, वो काम करता है, हम कह सकते हैं कोई फोटोग्राफर है, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, उसकी अपनी कंपनी नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है उसकी कोई डेजिग्नेशन नहीं होगी, तो वो हम राइट नहीं करेंगे तो उसका चल जाएगा, क्योंकि उसकी कोई डेजिग्नेशन नहीं है। तो वो सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें हम मेंशन कर देंगे बिजनेस कार्ड पे, तो वो इजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी कंपनी वगैरह का आप बना रहे हैं बिजनेस कार्ड, तो उस पर डेजिग्नेशन भी लाजमी मेंशन करें, ठीक है। तो और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, बिजनेस कार्ड को प्लीज़ सिंपल बनाएं, एज सिंपल एज यू कैन मेक, ठीक है।
क्योंकि सिंपलिसिटी बहुत देर तक चल सकती है, उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो ज़्यादा लंबा होता है। जितना आप उसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एक तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आप जितनी चीज़ को सिंपल बनाते हैं वो उतनी कैची लगती है, इज़न्ट इट, ठीक है। तो इस तरह बनाए बिजनेस कार्ड को, उसको इतनी सिंपलिसिटी देंगे उससे वो कैची लगेगी, कोई भी उस बिजनेस कार्ड को देखे, रीड करे तो इजीली उसको रीड कर सके, ज़्यादा कुछ उसमें भर ना दें, ठीक है, खिचड़ी सी ना पका दे उसमें, ठीक हो गया। तो आपने और एक और चीज़ याद रखनी है, चीज़ें बहुत सारी हैं, जब भी कुछ डिज़ाइन करना है इसी तरह आपने सारी चीज़ें सोच कर ही डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। तो मैं आपसे बहुत बार कहती हूँ कि अपने माइंड सेट को बना लिया करें, ठीक है। तो एक और चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आपने बिजनेस कार्ड बनाना है, जस्ट मेक श्योर कि आप ट्रेंड के हिसाब से ना बनाएं कि अब क्या ट्रेंड चल रहा है, उस कलरिंग के हिसाब से, उस फ़ॉन्ट के हिसाब से, कि जो आजकल ट्रेंड में फ़ॉन्ट या कलरिंग चल रही है आप उसके हिसाब से बना देंगे तो उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। कि आजकल में ट्रेंड है, आगे जाके ख़त्म हो जाएगा तो उस कंपनी को दोबारा से बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरह का बनाएं कि वो ट्रेंड में ना हो और वो लंबा चल सके, ठीक है। जैसे कि अब किसी कॉन्सर्ट के पोस्टर्स वगैरह होते हैं, तो वो तो अब हमें पता है कि ये कुछ दिन बाद कॉन्सर्ट है तो ये पोस्टर उस दिन ठीक है सेल आउट हो जाएगा और कॉन्सर्ट ख़त्म हो जाएगा, तो दैट्स इट, उसका जो हिसाब किताब है सारा ख़त्म हो जाएगा। तो वो आप ट्रेंड के हिसाब से बना सकते हैं। जो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको पता है कि शॉर्ट स्पैन के टाइम स्पैन के लिए चलनी है, वो आप ट्रेंड के हिसाब से लाजमी बनाएं, अच्छी भी लगती हैं। लेकिन जो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें लंबा अरसा चलानी है उसको प्लीज़ ट्रेंड के हिसाब से ना बनाएं, बस इस तरह बनाएं कि सिंपल हो और थोड़ा कैची हो, ठीक है। किसी भी कस्टमर की, किसी भी आपके क्लाइंट की अटेंशन वो कैच कर लें, ठीक हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई हों। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ बातें जो होती हैं आपको इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, फिर आप बिजनेस कार्ड पर आ सकते हैं। तो आज हम कुछ बिजनेस कार्ड्स बना कर देखेंगे। तो मेरी भी कोशिश यही होगी कि मैं आपको जितना सिंपल बना कर दिखा सकती हूँ उतना ही दिखाऊँ, ठीक है। तो आप लोगों ने भी कुछ जो खिचड़ी जिसको हम कहते हैं ना वो नहीं बनानी है इन सब में। तो ओके, इसके लिए हम सबसे पहले एक फ़ाइल ले लेते हैं अपने बिजनेस कार्ड को बनाने के लिए, ठीक है। मेरे पास ये फ़ाइल है लेकिन हमें ये नहीं चाहिए है, तो मैं यहाँ से एक नई फ़ाइल ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से मैं आज इस पे नेम मेंशन कर रही हूँ, बिजनेस कार्ड, ओके। दूसरा हमें यहाँ पे चाहिए है प्रिंट, क्योंकि जो बिजनेस कार्ड है वो प्रिंट होने होते हैं, तो इसलिए आप लाजमी प्रिंट पर कीजिएगा सिलेक्ट। और यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स है, मैं 2 आर्टबोर्ड्स लूँगी, क्योंकि जो बिजनेस कार्ड होता है उसकी फ्रंट साइड भी होती है और बैक साइड भी होती है। बहुत कम होती है जिनकी सिर्फ फ्रंट साइड ही होती है, बैक साइड नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों बनाएं तो दोनों ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कि एक पर आप सिर्फ कंपनी का लोगो बना दें और उसकी बैक साइड पर उसकी सारी डिटेल्स मेंशन कर दें, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको बना कर दिखाती हूँ, ओके। तो यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरह डायरेक्शन चाहिए है। तो मैं इसकी अरेंज बाय कॉलम कर लेती हूँ, ठीक है। और स्पेसिंग भी आप कर सकते हैं, तो मैं स्पेसिंग को नहीं करूँगी, इसको इस तरह ही रहने दूँगी। और विड्थ में यहाँ पे ओके, जैसे सबसे पहले मैं इसकी यूनिट्स इंचेस में कर रही हूँ। और जब भी आपने कार्ड बनाना है बिजनेस कार्ड, तो इसका एक ही साइज़ है, एक ही इसकी विड्थ और हाइट है, सेम वही आपने हर बार रखनी है, ठीक है। वही आपके आर्टबोर्ड का साइज़ होता है, वही आपके बिजनेस कार्ड का साइज़ होता है, उसी में आपने जो भी कुछ करना है उसी के अंदर करना है, उसे बाहर हट कर नहीं करना, ठीक है। इसे लंबा चौड़ा आपने नहीं करना है, सिर्फ इतना ही रखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, विड्थ 3.5 इंचेस रखनी है, ठीक है। इस विड्थ और हाइट को आपने याद रख लेना है, और जो हाइट है वो आपने 2 इंचेस रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। और मैं इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ब्लीड। जब हमारे पास फर्स्ट वीडियो जो मेरी है इंट्रोडक्शन था इलस्ट्रेटर का, या आई थिंक उसी में मैंने आपको कहा था कि ब्लीड को हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो आज का दिन है जब हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं। ब्लीड क्या होती है, अभी मैं इस पर
इसकी वैल्यू दे रही हूँ, आपने इसकी वैल्यू भी यही हमेशा मेंशन करनी है। आप इस पे किसी पर भी एक वैल्यू पुट करेंगे तो वो सब में सेम ही आएगी, ठीक है। अगर आप लिंक ब्रेक कर देंगे तब आप डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो कलर मोड्स में ही रहने देते हैं, बाकी सारी कुछ चीज़ें इसी तरह से, और मैं ओके कर दूंगी तो ये हमारे पास एक न्यू फाइल ओपन होकर आ जाएगी। नाउ यू कैन सी हमारे पास दो आर्टबोर्ड आ चुके हैं 3.5 बाय 2 इंचेस, ठीक है। और ये जो अगर आपको रेड लाइन शो हो रही है, कुछ इस तरह मैं जूम करके दिखा दूँ, ये हमारे पास ब्लीड होती है। अब ब्लीड में क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, इस आर्टबोर्ड के अंदर रखकर, तो वो अगर थोड़ी सी बाहर भी निकल जाती है तो वो ब्लीड, आप एक कह सकते हैं कि आपके पास एक आउटलाइन है, एक मार्जिन आप उसको कह सकते हैं। तो आप इस मार्जिन के अंदर रहकर, ठीक है, कुछ भी ड्रॉ करेंगे और सेव करेंगे तो ये जो पार्ट है आपका, ये भी आर्टबोर्ड के अंदर ही आएगा, ठीक है। जब आप इसको सेव करेंगे तो ये चीज़ भी आपके आर्टबोर्ड ही शो होगी। तो इस तरह से आप इसको ले लेते हैं। जब आप प्रिंट करवाते हैं तो वो एक वाइट सी लाइन शो हो रही होती है, ठीक है। जो प्रिंटर होता है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं उसको होती है, अगर हम ब्लीड को ऑलरेडी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसको पता होता है कि ये चीज़ यहीं से सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ही प्रिंट करनी है, ठीक है। तो मैं इसको जूम आउट कर लेती हूँ, ठीक है, और हम इस तरह से इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए, और मैं इसको यहाँ पे सेट कर रही हूँ। और अब हम बनाएंगे अपना Ctrl+0 प्रेस कर लिया करें अपने आर्टबोर्ड को बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए, फिट टू पेज करने के लिए, ठीक है। तो आप इस तरह से आपका आर्टबोर्ड सेंटर पे आ जाएगा, फिट टू पेज हो जाएगा। ओके, बहुत सारा कुछ बोल लिया है। आई थिंक आप लोगों को शायद मेरी ये बड़बड़ जो है बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होगी कि भाई बहन बनाना भी शुरू कर दे, तो ज़रूर करूँगी। लेकिन देखिए, अब आप किसी चीज़ को समझेंगे नहीं कि हमने करना क्या है, उसमें बनाना क्या है, उसमें हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, पर्पस क्या है हमारा उसको बनाने का, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लेक्चर ज़रूरी होता है किसी न किसी चीज़ से पहले, इसीलिए मैंने आज आपको बिजनेस कार्ड से पहले दिया है, यहाँ पर ये लाजमी था। सो प्लीज़ इग्नोर करें लेकिन समझें ज़रूर। ओके, तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले रही हूँ, ठीक है। ओके, मैं इसको लेट्स से मैं राउंडेड रेक्टेंगल ले रही हूँ, ठीक है। जो मैं इसको बनाना चाह रही हूँ वो मुझे राउंडेड रेक्टेंगल में चाहिए कार्ड, ठीक है। इसको लेकर मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ और मैं यहाँ पे सेम वही विड्थ और हाइट पुट करूँगी जो मैंने अपने इस आर्टबोर्ड की थी, ठीक है, जो कि थी 3.5 बाय 2 इंचेस, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 कर दूँगी इंचेस। ओके, इसको कर देंगी ओके। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसको उठाकर मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगी कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके फिल को अभी के लिए मैं कर देती हूँ नन। अच्छा, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया है, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा राउंडेड लग रहा है, तो मुझे इसको कुछ इस तरह नहीं चाहिए था। तो लेट्स से हम रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, रेक्टेंगल टूल ले रही हूँ मैं, और हम इसके ही कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड कर लेंगे, ठीक है। 3.5 बाय 2 इंचेस एंड ओके कर दें तो ये हमारे पास हमारा रेक्टेंगल टूल आ जाएगा। इसको एग्जैक्ट यहाँ पर प्लेस कर दें कुछ इस तरह से, लाइक दिस। ओके, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगी मैं और इस तरह से, सॉरी, इसके सारे इनको सिलेक्ट किया और अब मैं इनको यहाँ से थोड़ा सा राउंड कर दूँगी जितना मुझे करना है, ठीक है। इस तरह ये इक्वली राउंड भी हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से मैं देख लूँ कि कितना है, थोड़ा सा आउट कर लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ओके, आई थिंक इट्स इनफ, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गए हैं। तो यहाँ पे अगेन आपको कुछ डिज़ाइनिंग करनी है वो भी आप कर सकते हैं, सिंपल रखना है आप सिंपल रख सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं पहला बना रही हूँ बिजनेस कार्ड उसको मैं थोड़ा सा सिंपल रखूँगी। फिर हम थोड़ी सी अगर हमें कुछ डिज़ाइनिंग करनी है तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर करते रहेंगे, ठीक है। अभी हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक बना लिया है, इसको मैं फिल देना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं लेट्स से इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से मैं फिल को लाइक दिस
और यहाँ स्वाचेस में जाके कोई सा भी कलर ऐड करना चाहूँगी, ठीक है। लेट्स से मैं थोड़ा सा डार्क कलर लेना चाह रही हूँ, तो मैं इसको कुछ या ये वाला कलर कर लेती हूँ, ठीक है। और अगर मैं कलर्स में जाऊँ तो मैं यहाँ मिक्स से थोड़ा सा और डार्क लाइट भी कर सकती हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, आई थिंक इट्स इनफ। तो हमारे पास ये ठीक है, ठीक है। और मैं इसकी जो हमारे पास स्ट्रोक है उसको नन करें, हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फिल चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक शेप आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये मैं इसकी फ्रंट साइड बना रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ उस कंपनी का लोगो बनाऊंगी, उसकी सिर्फ ब्रांडिंग मेंशन करूंगी, बाकी जो डिटेल्स हैं वो हम इसकी बैक साइड पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग के लिए कोई सा भी यू कैन से सिंपल सा लोगो बनाना चाहूँगी। एक हम यहाँ पे इस तरह से ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C Ctrl+F कर रही हूँ और मैं उसको रोटेट कर दूंगी कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसको इन दोनों को स्ट्रोक दूंगी, फिल नहीं देना इनको, मुझे देना है स्ट्रोक, ठीक है। यहाँ से लेट्स से पहले मैं वाइट कर लेती हूँ और फिल को मैं कर देती हूँ यहाँ पे नन, और इसके स्ट्रोक को अब कोई सा भी कलर लेट्स से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो हमें इसके साथ अच्छा लगे। लेकिन मुझे इस कलर के साथ वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, isn't it? ठीक है, ब्लैक देंगे तो वो इतना कैची नहीं लग रहा है, नाउ यू कैन सी, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, वाइट ही हम इसको स्ट्रोक दे देते हैं। ओके, लेट्स से दिस। तो कलरिंग का भी बहुत ख्याल रखा करें, जो कलर उसके साथ अच्छे से मैच हो रहा हो। ये मुझे थोड़ा सा लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा और मूव आउट कर लेती हूँ। ये हम नीचे वाले को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा और इसको भी मैं लेट्स से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ओके, अब मैं इन दोनों को शिफ्ट की प्रेस करके दोनों को सेलेक्ट कर रही हूँ और मैं इन दोनों को शिफ्ट और ऑल्ट की प्रेस करके थोड़ा सा छोटा कर दूंगी कुछ इस तरह से, ठीक है। और इनका स्ट्रोक मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको लेट्स से अगर हम बंद करते हैं तो आई थिंक बेटर, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉरी, जब भी इनको मूव करना है, ग्रुप नहीं है ये, इनको आपने एक साथ शिफ्ट की प्रेस करके सिलेक्ट करें और फिर मूव करें, ठीक है, इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेंटर अलाइन कर रही हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट सेंटर पे अलाइन हो चुका है और हमारे पास ये एक कंपनी का लोगो आ गया है, ठीक है। और लेट्स से हम अपनी कंपनी को, मैं अपने ही चैनल का नेम देती हूँ, मैं अपने ही चैनल का बनाती हूँ, ठीक है। तो इट्स डिजाइन डोजो, सो वी पुट DD इन इट। यहाँ पे मैं टाइप 2 ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक D और एक और D, ठीक है, इन दोनों को मैंने लिया और इसको सिलेक्ट करी हूँ। अगेन मैं इनको वाइट स्ट्रोक दे दें या फिर दे दें, ठीक है। यहाँ से अगर हम इनका कोई से अच्छा रीडेबल रखना है, जब भी आपको फॉन्ट चूज करना है तो जस्ट मेक श्योर कि वो रीडेबल हो, ठीक है। ये नहीं कि आप कुछ इस तरह का रखते हैं कि भाई पढ़ ही ना हो उनसे, तो नहीं, इस तरह नहीं आपने करना है, ठीक है। लेट्स से हम इसको ग्लोबल कर लें, नहीं ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा है। अच्छा चले हम इस तरह से करते हैं इसका, ओके, फिटोरा ट्राई कर लेते हैं। फिटोरा सॉरी, फिटोरा नहीं, इट्स फिटोरा ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल हो जाएगा। या हम यहाँ से सेंचुरी भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास सेंचुरी के बहुत सारे सैम्पल्स हैं, कोई सा भी ट्राई कर लें। लेट्स से मैं यही रख देती हूँ, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा
अच्छा, मैं इनको क्या करती हूँ, ऑब्जेक्ट पे जाके एक्सपेंड कर लेती हूँ। ओके, तो ये एक्सपेंड हो जाएगा और मुझे अब इनके दरमियान स्पेसिंग को कम करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको उठाकर थोड़ा सा यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास डीडी लोगो आ जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहें तो अगेन थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से शिफ्ट की प्रेस। ओके, मुझे शिफ्ट और ऑल्ट की प्रेस करनी चाहिए, तब ये ज़्यादा अच्छे लगेगा मूव होता, लाइक दिस। ओके, ठीक है, तो हमारे पास ये आ चुका है। अब मैं सिर्फ नीचे क्या लिखूंगी, द डिज़ाइन डोजो। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है, जब भी आपने किसी कंपनी की ब्रांडिंग करनी है, उसके कलर्स को प्लीज़ आप लाजमी ख्याल में रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं इसका जो फॉन्ट है थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहूँगी। लेट्स से हम ओके, एजोनिक्स में अगर हम जाते हैं तो आई थिंक इट लुक्स बेटर। ठीक है, और अगर हम इसको फिल देंगे तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का बन जाएगा। अच्छा, सिलेक्ट कर लें, नाउ यू कैन सॉल्व दिस। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा और इसके स्ट्रोक को आप नन कर सकते हैं, तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे उठाकर बिल्कुल यहाँ पे, इसको भी मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ और अलाइन पे जाकर इसको सेंटर अलाइन कर दूंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे है हमारे पेज के मैंने बिल्कुल सेंटर अलाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करूँगी और ये हमारे पास तैयार हो चुका है। और अच्छा, मैं इसको भी स्वैप कर रही हूँ और सिर्फ अगर हम फिल दें, स्ट्रोक को इस तरह कर दें। ठीक है, ये हमारे पास फिल है और ये देखें, नाउ इट्स लुक मच बेटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कंपनी का नहीं, सॉरी, मेरे चैनल का फ्रंट पार्ट। ठीक है, ठीक है, मैंने बहुत सिंपल रखा है, कुछ भी डिज़ाइन नहीं की है, सिंपल उसका एक लोगो बनाया है। ठीक है, और उसकी ब्रांडिंग की है, मतलब उसको नेम दिया है कि चैनल का नेम मेरा है तो मैंने चैनल का नेम रख दिया। आपके पास कंपनी का नेम होगा, आप कंपनी का नेम मेंशन कर दें। ठीक है, तो इसी तरह अब हमारे पास है सेकंड, इसका जो बैक पार्ट है। ठीक है, इसको अब हमें कैसे बनाना है, इसमें हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो असल में हमारे पास है उसको फिल करना है। ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ से ले रही हूँ एक, अब हमने उसको भी राउंडेड रेक्टेंगल बनाया है, तो इसको भी हमें एक ऑब्वियसली उसी तरह बनाना पड़ेगा। दो कार्ड्स तो है नहीं कि एक ही शेप हम कुछ और रख लें और एक ही कुछ और रख लें, तो एक ही हमें शेप देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी भी वेट मैं 3.5 और यहाँ से 2 इंचेस कर देती हूँ। ठीक है, और ये ओके कर दिया मैंने, हमारे पास ये रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, इसको उठाकर बिल्कुल यहाँ पे फिट कर लें कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसके साथ ये सिलेक्टेड है, अब मैं इसको भी थोड़ा सा राउंड कर दूँगी। ठीक है, इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए स्ट्रोक दे रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा शो हो जाए कि हमें कितना चाहिए है। आई थिंक वो भी इतना ही था और ये भी इतना। ठीक है, ठीक है, अब इसके स्ट्रोक को नन कर रही हूँ और इसको मैं बिल्कुल वाइट ही रखूँगी। ठीक है, तो इसको वाइट रखते हैं या इसको भी स्ट्रोक दे देते हैं हम वाइट, लाइक दिस। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आई थिंक इसके बैक पर चला गया है, तो मैं अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, मुझे इसका स्ट्रोक अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको नन ही कर रही हूँ इस तरह से, और फिल हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर आप फिल देना भी चाहें तो इसका आप लाइट कलर ऐड कर सकते हैं जो हमने ऊपर यूज़ किया है। ठीक है, मैं इसको इस तरह कर दूंगी और हम अब इसको सेलेक्ट करके इसके लाइटर वर्जन में कलर गाइड में जाएं तो आपको इसके लाइटर वर्जन मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ करके, या आप इसको अगेन ये कर दें। ठीक है, ये आ जाएगा। आप यहाँ से HSB ओपन कर लें तो आप इसके यहाँ से लाइटर वर्जन को यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे कोई भी लाइट का वर्जन चूज़ कर सकते हैं जो बिल्कुल वाइट से थोड़ा सा मिलता जुलता हो। बिल्कुल मैं यहाँ पे कर दूंगी तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो ये भी अच्छा लगेगा इसके साथ। ठीक है, तो आप इसके ऊपर ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें हम इसी को ट्राई करते हैं।
उसकी बैक साइड को थोड़ा सा कलर दे देते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे इसका मुझे नेम टाइप करना है। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा नेम पता नहीं होगा कि मेरा खुद का नेम क्या है, तो चले मैं यहाँ पर आज लिख रही हूँ मेरा नाम है महविश अरशद। ठीक है, तो मैंने इसको इसके साथ सेलेक्ट किया और इसको हम उठाकर यहाँ पर प्लेस करेंगे। थोड़ा सा इसके साइज को मैं छोटा कर रही हूँ, शिफ्ट और ऑल्ट की प्रेस करके दोनों साइड से इक्वली प्रेस हो जाए। ठीक है, नेम को आप इसी पे ना रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा रीडेबल होना चाहिए, नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा रीडेबल होना चाहिए। तो आप इसको ठीक है सिंपल रखें ताकि पढ़ा जाए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड इटैलिक कर रही हूँ और इस तरह से। ओके, तो हमारे पास ये आ जाएगा नेम। ठीक है, इसको यहाँ पे अगेन ठीक है ये नेम आ चुका है और यहाँ पे हम कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करेंगे। लेट्स सी, मैं यहाँ पे कुछ लोगोज हैं, इसको मैं कर रही हूँ Ctrl+C। ये हमारे पास ईमेल है और यहाँ पर लाकर Ctrl+V। ठीक है, इसके साइज को हम कर देते हैं छोटा। लोगोज नहीं है, सॉरी आइकन्स हम इसको कह सकते हैं। ये हमारे पास ईमेल का आइकन है। तो सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ लोकेशन का आइकन। ठीक है, इसको सिलेक्ट कॉपी कर रही हूँ Ctrl+C के साथ, यहाँ पर लाकर Ctrl+V कर देंगे तो ये आपके पास पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लाकर पुट कर रही हूँ। ठीक है, अब जो लोकेशन है वो मैं रैंडम पुट कर रही हूँ। ठीक है, कुछ भी लेट्स से मैं पुट कर देती हूँ 875 स्ट्रीट किंग। ठीक है, बहुत रैंडम सा कुछ भी उठाकर मैंने पुट कर दिया। आप लोग भी कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको इसी तरह ट्राई करना है। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर दिया। ठीक है, अगेन आप यहाँ पर इसका जो कलर है फिल है वो देख लें आपको क्या करना है। लेट्स से अगर हम वाइट करते हैं हमें रीडेबल है कि नहीं, तो मुझे ये वाइट नहीं लग रहा रीडेबल, मैं इसको थोड़ा सा इसको ब्लैक ही रख रही हूँ। ठीक है, अब अगर हमारे पास है ईमेल एड्रेस कि कुछ इस तरह से। ठीक है, और जो ईमेल एड्रेस है वो मैं अपना ही टाइप करूँगी। ठीक है, मेरा ईमेल एड्रेस है महविsh, ठीक है @gmail.com। यू कैन ईमेल मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये आप लोगों के लिए भी है, मेरा नाम और मेरा ईमेल एड्रेस, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं चोरी। वैसे मैंने अपने चैनल पे भी दिया हुआ है तो कोई मसला नहीं है, वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा साइज़ का भी थोड़ा सा ख्याल रखें, इतना छोटा भी नहीं आप लोगों ने करना साइज़ को कि वो पढ़ा ही ना जाए। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने हमेशा रीडेबल रखना है साइज़ को। ठीक है, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, लेट्स से हम इतना कर लेते हैं। ओके, लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है दिस फोन आइकन, इसको भी Ctrl+C कर रही हूँ और यहाँ पे लाकर मैं इसको Ctrl+V करूँगी, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसको शिफ्ट और ऑल्ट की प्रेस करके छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे लाके प्लेस कर, अगेन मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, उन्हीं के बराबर, ज़्यादा बड़ा ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कुछ नंबर इसका पुट कर देंगे। तो मैं नंबर भी ऑब्वियसली रैंडम पुट कर रही हूँ क्योंकि नंबर मैं नहीं दे सकती आप लोगों को। ओके, 786 एंड अगेन 786। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको कुछ रैंडमली पुट कर दिया है और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगी लाइक दिस। ठीक है, और ये आई वाज जस्ट कंफर्मिंग कि दोनों एक जैसे ही बोल्ड इटैलिक है और एक ही यूज़ हुआ हो इन पर। ठीक है, सब पर एक ही फॉन्ट है और एक ही साइज है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस सब का, सॉरी Ctrl+C, और मैं इनको उठा कर
थोड़ा सा मूव करना चाह रही हूँ, ठीक है। ओके सॉरी, मुझे इसको नहीं करना है, सिंपल इनको करना है। इस तरह से मैं इन सबको सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर दूंगी लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास एड्रेस आ चुका है। इस तरह ही आप एड्रेस किसी का भी एड्रेस कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। आप किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट अगर है तो वो आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे नेम आ चुका है, ठीक है। अगेन आप कंपनी का नेम दोबारा से पुट कर सकते हैं, लाइक मैं अगेन पुट कर रही हूँ द डिज़ाइन डोजो, ठीक है। या हम इस तरह करते हैं कि मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और हम इसकी जगह में टाइप करती हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर, दैट हु आई एम, ठीक है, कि मैं कौन हूँ। या आप कोई मैनेजर होगा तो आप वो उसका पुट कर सकते हैं कि ये मैनेजर है। सीईओ है तो सीईओ आप उसको लिख दें कि ये कंपनी का सीईओ है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने नेम से थोड़ा सा छोटा रखा है क्योंकि जो नेम है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर रही हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। अच्छा, लेट मी सी कि अगर मैं इसके कलर को वाइट करती हूँ तो ये किस तरह लगता है। तो आई थिंक मुझे ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो मैं इसको इस तरह ही रहने देती हूँ, ठीक है। वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो हम इसको कुछ इस तरह रहने देते हैं। और ये हमारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है। और लेट्स से मैं यहाँ पर भी एक थोड़ी सी एडिटिंग करना चाहती हूँ, कुछ और भी, ठीक है। ये मेरे कंपनी का नेम है तो मैं इसका लोगो जो होगा, स्लोगन सॉरी जिसको हम कह सकते हैं, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं लिख रही हूँ ट्रस्ट योर क्रिएटिविटी, ठीक है। ऑब्वियसली वी आर डिज़ाइनर्स, सो मुझे कुछ इसी तरह का ऑब्वियसली करना चाहिए। इसको यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ और इसका फिल मैं वाइट ही रख रही हूँ अगेन। और जो हमारे इसको मैं इसी में रखूँगी एरियल में ही, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा अगेन छोटा कर देती हूँ, ठीक है, ताकि हमारा नेम ज़्यादा अच्छे से शो हो। और ये हमारा इस तरह से थोड़ी सी स्पेसिंग क्रिएट करके, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं और छोटा कर दूँ तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ओके लाइक दिस, ठीक है। तो आई थिंक ये हमारा लोगो बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपको आई होप आपको पसंद आया हो। बहुत सिंपल सा मैंने रखा है, कोई खास डिज़ाइनिंग नहीं की है। बस आपको जो पहला मेरा कार्ड है बिजनेस, इसमें मेरी ज़्यादा कोशिश यही थी कि आपको बता सकूं कि आखिर बिजनेस कार्ड होता क्या है, उस पर क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है, किस तरह करनी होती है। तो सबसे मेन पर्पज़ यही था। बाकी जो डिज़ाइनिंग है वो तो आप लोग भी कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहीं तक नहीं करेंगे। मैं भी ज़रूर आपको कुछ बना कर दिखाऊंगी। मैं भी आप लोगों से कम नहीं हूँ, ठीक है ना। तो चलें इसको करते हैं हम यहीं पे फिनिश। अपनी न्यू फाइल लेते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यहाँ से मैं दोबारा से एक फ़ाइल ले लेती हूँ, ठीक है। न्यू फाइल करेंगे, सेम वही विड्थ और हाइट, ठीक है। और ब्लीड भी हम वही सेम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और इसको ओके कर देंगे। हमारे पास एक न्यू फाइल आ जाएगी, न्यू आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी डिज़ाइनिंग के लिए एक मैं स्क्वायर शेप बना रही हूँ कुछ इस तरह से। थोड़ी सी अभी बड़ी बना लेते हैं, बाद में अगर साइज़ को छोटा बड़ा करना होगा तो वो देख लेंगे, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से सिलेक्टेड है और मैं डायगोनली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और मैंने अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। शेप को सॉरी अगेन मैं सिलेक्ट कर रही हूँ लाइन शेप को और इसको, ठीक है। पाथ फाइंडर पे जाएंगे और हम कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा डिवाइड। और इसको कर दूंगी मैं ओके। आई थिंक ये डिवाइड नहीं हुआ है तो हम इसको दोबारा से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मेक श्योर ये सिलेक्ट हो ये लाइन। तो हम इसको कर लेते हैं इसके साथ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ, ठीक है। और अब डिवाइड करें। आई होप डिवाइड हो चुकी है। अब अनग्रुप कर दें तो नाउ वी हैव डिफरेंट पीसेस, ठीक है। यही कुछ बनाना चाह रही थी, तो कभी कभी थोड़ी सी ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा चलें, ये हमारे पास बन चुका है। अब मैं सेपरेटली दोनों को कलर दूंगी,
ठीक है, यहाँ पर ओके लेट्स से मैं ग्रेइश सा ही इसको कलर देना चाह रही हूँ। ठीक है, अब मैं तो कुछ डार्क कलर्स नहीं, लाइट कलर्स ही यूज़ करूँगी। ठीक है, इसको मैंने ये कलर दे दिया और इसको हम थोड़ा लाइट कलर देंगे और थोड़ा सा और लाइट कर देती हूँ मैं इसको कुछ इस तरह से। दैट्स इट। ओके, ठीक है, अब मैंने इसको भी सिलेक्ट किया और मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, और या हम इसको इस तरह सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+F, और मैं इसको कुछ इस तरह से मूव करें। ठीक है, ये ठीक है। अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने सबसे पहले ऊपर वाले को, इसको मैं अब कलर दूंगी डार्क लाइक दिस, और जो हमारे पास ये है इसको कलर दूंगी मैं लाइट लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा सा कुछ इस तरह से। ओके, अब इस सब को सिलेक्ट करके यहाँ पे जाना है ट्रांसपेरेंसी में। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लेंडिंग मोड है मैं उसको कर रही हूँ मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए। ठीक है, और इसके स्ट्रोक को मेक श्योर आप नन कर दें, हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए है, सिर्फ फिल चाहिए। ठीक है, तो ये एक कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन बनाया है कि ये हमें थोड़ा सा 3D लगे, कुछ एक पर्सपेक्टिव सा इसका शो हो जाए हमें कि ये थोड़ा सा ऊपर को है इसका जो कॉर्नर है। ठीक है, तो कुछ उस तरह की मैंने शेप बनाने की कोशिश की है। Ctrl+G कर रही हूँ तो ये ग्रुप हो जाएगा, तो अब आप मूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक शेप रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसके साइज को छोटा कर देती हूँ Shift और Alt की प्रेस करके कुछ इस तरह से। अब मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट इंटरसेक्ट कर रहा हो तो यहाँ पे प्रेस करूँगी, इसी की Alt की प्रेस करके एक कॉपी जो बिल्कुल साथ इंटरसेक्ट करे लाइक दिस। Ctrl+D प्रेस कर दूंगी अब मैं। ठीक है, हमें इसकी कॉपीज चाहिए हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका इशू आ रहा है, तो ओके लेट्स से मुझे इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए, तो मैं इसको दोबारा से डिलीट कर रही हूँ और मैं इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगी। ठीक है, मैं विड्थ वाइज इंक्रीज कर देती हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, तो आई थिंक बेटर रहेगा ये। ठीक है, दोबारा से मैं Alt की प्रेस कर रही हूँ और इसकी ले रही हूँ कॉपी। अगेन Ctrl+D। आई होप अब ये पूरा आ जाए, और अब भी ना आया तो चलें कोई बात नहीं, मैं तो रेंडमली सिर्फ आपको बताने के लिए कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ अपनी इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, वैसे अगर ये आपकी ब्लेड है तो ये इसी के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। मैं इसको कुछ इस तरह से और इसकी ले रही हूँ कॉपी। अगेन Alt की प्रेस करके मेक श्योर इसी के साथ ये इस तरह ही आए, तो ये इस तरह नहीं आई। अगेन मैं Ctrl+Z कर रही हूँ और दोबारा Alt की प्रेस करके स्मार्ट गाइड के थ्रू आपने इस तरह बना लेनी है। Ctrl+D कर दे और ये आपके पास कॉपीज आ जाएंगी। ठीक है, मैं इस वाले को भी डिलीट कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा Ctrl+C, इन सबको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर दूंगी, थोड़ा सा सेंटर में कर दूंगी। ठीक है, यू गाइस जस्ट मेक श्योर कि आप लोग इसको बिल्कुल एग्जैक्ट उसी प्लेस में बनाएं। ठीक है, मेरा कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ बस कि क्या डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, किस तरह बनाना है। आप लोगों का बहुत मसला है। आप लोगों ने कस्टमर के लिए अगर इस तरह की कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है तो जस्ट मेक श्योर कि आप ठीक है एग्जैक्ट ही बनाएं। तो मैं इसको यहाँ पे अगेन एक स्क्वायर शेप ले रही हूँ 3.5 इंचेस और यहाँ पे मैं 2 इंचेस। ठीक है, और इसको कर देंगे ओके। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी। इसको एग्जैक्ट मैं यहाँ पर स्केल के ऊपर प्लेस कर रही हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज भी कर दूंगी। ब्लीड आपके पास एक मार्जिन है, आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया कोई मसला नहीं है, मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये आउटपुट में ही काउंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आ जाएगा ये, और इसके फिर को मैं वाइट कर देती हूँ। ठीक है, और मेक श्योर इसका ये भी नन हो, और ये हमारे पास कुछ इस तरह इसको अरेंज करके मैं सेंड टू बैक कर दूँगी लाइक दिस। ठीक है, और अब मैं क्या कर रही हूँ, इस सारे को सेलेक्ट कर रही हूँ, और आई थिंक मैं अगर इसको ये सिर्फ मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हमारे पास कैसा इफेक्ट आता है।
ठीक है, तो ये हमारे पास कार्ड का डिज़ाइन हो चुका है, ठीक हो गया। अब मैं अगर इसके ऊपर कुछ टाइप करना चाहती हूँ, अगेन ये मैं टाइप टूल ले रही हूँ, इसके ऊपर टाइप करूँगी डिज़ाइन डोजो, ठीक है, मैं इसी को टाइप कर रही हूँ और यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। लेट्स से हमें जोनिक्स, मैं जोनिक्स ही रख लेती हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसके साइज़ को इंक्रीज़, ठीक है। 24 पिक्सल रखेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आई थिंक हमारे कार्ड के लिए इसकी साइज़ छोटा आ रहा है, तो लेट्स से हम 18 कर लेते हैं, ठीक है। तो ओके, हम इसके ऊपर अगर यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर रही हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। आई थिंक ये इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ और ये लाइन हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और मेक श्योर कि ये सेंटर पे हो, इसके सेंटर पे आए, ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरह से। और मैं इसके फिल को चेंज करके देख रही हूँ, ब्लैक हमें शो नहीं हो रहा, तो लेट्स से अगर हम वाइट रखते हैं तो हमें किस तरह करें। अच्छा, एक चीज़ मैं और कर सकती हूँ कि अगर मैं इसकी, ठीक है, यहाँ से इसकी ओपेसिटी को, ठीक है, मुझे सिर्फ ये शेप सेलेक्ट करनी है, केन कंट्रोल सी, और मुझे सिर्फ ये चीज़ सेलेक्ट करनी है। और मैं अगर इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करके देखती हूँ तो आई थिंक हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, और अगर हमारा कलर ना आ जाए तो आई थिंक या दैट्स 90 तक कर लेते हैं, दैट्स बेटर। ओके, इस तरह से कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब हम इसको प्लेस करते हैं यहाँ पर लाइक दिस, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अगेन कि आपको वाइट चाहिए या अब ब्लैक चाहिए, ठीक है। अब आपको ब्लैक भी शो हो जाएगा क्योंकि अब हमने उसकी ओपेसिटी को कम कर दिया है, तो जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो गई है, थोड़ी डलनेस हो गई है, ठीक है। तो लेट मी सी, मैं इसको ब्लैक रहने देती हूँ, ग्रे के साथ ब्लैक का कॉम्बो अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं दोबारा टाइप टूल ले रही हूँ और यहीं पर रखकर टाइप कर रही हूँ, अगेन मैं वही चीज़ टाइप कर रही हूँ, ट्रस्ट योर क्रिएटिविटी, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे भाई इसने तो एक बात आज याद कर ली है, उसी को लेकर बैठ गई है, अब भाई क्या करूँ, ज़्यादा सारी याद करूँ। अच्छा चलिए, यहाँ से मैं एक ले रही हूँ बोडोनी बीडी, ठीक है। इसका हम इटैलिक ले लेते हैं, बोल्ड इटैलिक कर लेते हैं और इसको मैं उठाकर यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और ओके, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा शो करने के लिए, इसमें अटेंशन क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ, जस्ट इसके साइज़ का होगा जो बिल्कुल, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से लेट्स से हम इसको ये कलर दे देते हैं या ये कलर कर लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है। ओके, इसको मैं बिल्कुल उठाकर यहाँ पे प्लेस कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ से अगेन इसकी ओपेसिटी को हम कर देंगे कम, ठीक है। आप इसको स्क्रीन करके देख लें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई ही रहने दें तो ये इस तरह हो जाएगा। हम सिर्फ इसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं, ठीक है, ये देखें, तो बहुत ही मज़े की चीज़ बन जाएगी। आप इसकी ओपेसिटी को कर देंगे और ये एक हमें जो हमारा डिज़ाइन है वो एक परफेक्ट शेप पे चला जाएगा और रीडेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको कुछ इस तरह कर लिया, अगेन हम इसको अरेंज करके अगर सेंड टू बैक करें तो ये कुछ इस तरह हमें शो हो जाएगा, तो और भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो चुकी है चीज़। अब यहाँ पे हमारा जो है इसका जो हमारा इसकी फ्रंट साइड है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसकी जो बैक साइड है वो बनाना चाह रही हूँ। अगेन मैं यहाँ पे सिंपल बिल्कुल बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ले रही हूँ कि मुझे यहाँ पे चाहिए ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल में मैं क्या करूँगी कि इसकी जो एक ये साइड है थोड़ा सा या इस तरह करते हैं हम कि मैं इसको कर लेती हूँ रोटेट कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आई थिंक नहीं, यहाँ से नहीं, हम इसको यहाँ पे लाके प्लेस करते हैं और इसको करते हैं थोड़ा सा और रोटेट कि ये यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे फिट हो जाए कुछ इस तरह से, ठीक है। और आप यहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं कि आप ये चीज़ पेन टूल से भी बना सकते हैं, ठीक है।
इस तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से मैं डिलीट कर रही हूँ और सिंपल ये जो डिज़ाइन है आप यहाँ से भी बना सकते हैं। मैं एक पॉइंट यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है, और इसको स्ट्रेट रख के यहाँ पे एक पॉइंट में इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर रही हूँ और बिल्कुल इसको यहाँ पे बंद कर दूँ, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे कंट्रोल C, यहाँ से मैं एक पॉइंट दोबारा ले रही हूँ यहाँ पे और अगेन यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह बनता जाएगा, ये ठीक है, ठीक है। और मैं इसको कंट्रोल Z कर रही हूँ और इसको यहाँ पे रख के बैक स्पेस कर देती हूँ, ठीक है। तो ये एक मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरह से पेन टूल के साथ भी कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सिंपल ही रखना चाहूँगी क्योंकि जो इसकी फ्रंट साइड है उसको मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है, थोड़ा सा उसको, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जिसको आप कह सकते हैं, थोड़ा सा हैवी रख दिया है। तो जो इसकी बैक साइड होगी उसको हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे। बस मैं ये कर रही हूँ कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, लाइक दिस। लेट मी सी कि ये बस बिल्कुल इसके अंदर हो, यहाँ से रहा, ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसको और नैरो कर दूँगी लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ हमारे पास इस तरह आ जाएगा और यहाँ पे अगेन मैं अपना नेम जो है वो टाइप कर दूँगी, स्पेलिंग मिस्टेक लाइक दिस, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास और मैं इसको उठाकर प्लेस कर दूँगी यहाँ लाइक दिस, ओके। फिर मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ अगेन ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। यहाँ पे लेटर्स छोटे भी ले सकते हैं आप लोग, ज़रूरी नहीं है आपने सब लेटर्स को कैपिटल रखना है, कुछ इस तरह से। और अब मैं इसको उठाकर यहाँ पे प्लेस कर दूँगी, ठीक है। थोड़ा सा आप इस तरह भी मैं अगर इसको रख दूँ तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसका साइज़ मैं देख लेती हूँ 12 भी है और इसका भी 12 है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। फिर मैं इसके साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ ताकि ये एक जैसा लगे, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था उसके साथ, ओके। तो ये चीज़ आ गई है हमारे पास और अगेन मैं यहाँ पर एक और रेक्टेंगल सा ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। और मैं इसको भी कलर अभी के लिए ये दे देती हूँ, सॉरी सिलेक्ट मुझे करना है ये और आई ड्रॉपर से ये, ठीक है। कुछ इस तरह से आ जाएगा और अभी के लिए मैं कलर यही रख रही हूँ, अगर हमें चेंजिंग करनी होगी तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। ये क्या है अगेन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन कट कर लेंगे। लेट से मैं यहाँ से अगेन ये सारे जो आइकन्स हैं इनको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। कंट्रोल+C कर रही हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे लाकर मैं इसको कंट्रोल+V कर दूँगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएंगे और मैं इसको उठाकर फ़ोन उठाकर यहाँ पे रख रही हूँ और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे कुछ भी। अच्छा मैं यहाँ पे रहने देती हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। हम बाहर ही टाइप करते हैं 426, ठीक है, एंड देन 786 लाइक दिस, ओके। ये आ जाएगा। इसको उठाकर यहाँ पर बिल्कुल इसके सामने प्लेस कर दूँगी मैं लाइक दिस। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, 12 पॉइंट्स इसको कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा ऊपर चला गया तो इसको मैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास और यहाँ पे जो ईमेल है उसको भी मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। अगेन उसको यहाँ पे हम टाइप करेंगे, ईमेल है मेरी महविश H, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। और इसको भी उठाकर यहाँ पे हम रख देते हैं और इसके साइज को कर देते हैं कम, या हम इसको थोड़ा सा इसको रखते हैं यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे, अभी भी मुझे इसका साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, जैसे 11 कर लेते हैं, ओके, नाउ इट्स गुड, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। लास्ट हमारे पास लोकेशन है,
ठीक है, उसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ और अगेन लोकेशन को टाइप कर रही हूँ। फिर मैं कुछ रैंडम सी ही टाइप कर रही हूँ 875, ठीक है, स्ट्रीट कैंग, ठीक है, टाउन साथ कर देती हूँ, लाइक एनीथिंग। नाउ यू कैन वॉशिंगटन, ठीक है, चले बाहर का एड्रेस ऐड कर देते हैं अगर यहाँ का नहीं है तो। ओके, इसको थोड़ा सा उठाकर यहाँ पर लाइक दिस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है हमारी कार्ड की। और लेट्स से अगर मैं इसका और इसके कलर को थोड़ा सा लाइट करके देखूँ, ठीक है, यहाँ से हम इसके कलर को थोड़ा सा लाइट करके देखते हैं कि वाइट के साथ ज़्यादा मैच सा हो जाए, मतलब बुरा ना लगे, ठीक है, लाइक दिस। आई थिंक इट्स इनफ। ओके, तो ये था हमारा आज दूसरा कार्ड, बिजनेस कार्ड, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया हो। बहुत सिंपलिसिटी मैंने क्रिएट की है, लेकिन थोड़ी सी डिज़ाइनिंग आप फ्रंट साइड पे ओब्वियसली हमें यहाँ पे कुछ टाइप नहीं करना था, ठीक है, सिंपल हमें अगेन मुझे यहाँ पे अगेन कन्फ्यूजन है वाइट और ब्लैक में, तो आई थिंक वाइट ज़्यादा बेहतर लग रहा है अब हमें, ठीक है। तो मैं इसको वाइट रहने देती हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको मेरे दोनों डिज़ाइंस पसंद आ गए हों जो मैंने बनाकर दिखाए हैं। मैंने बहुत सिंपलिसिटी क्रिएट करने की कोशिश की है, आप लोग भी यही कोशिश कीजिएगा कि जो पर्पस है बिजनेस कार्ड में, एक जो मेन इंफॉर्मेशन है कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने की, वो जो कस्टमर और क्लाइंट तक पहुंच जाए, वो हमारा पर्पस कंप्लीट हो जाए बिजनेस कार्ड के थ्रू, तो वो पूरा हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। आप अगर उसमें मैस क्रिएट कर देंगे, थोड़ी खिचड़ी से पका देंगे, सारा कुछ एक ही चीज़ के अंदर डाल देंगे, तो वो थोड़ी सी ऑकवर्डनेस से हो जाती है, बहुत वियर्ड सा लगता है डिज़ाइन, ठीक है, तो वो ज़्यादा देर चलता भी नहीं है। तो आपने यही कोशिश करनी है कि जब भी कोई डिज़ाइनिंग करनी है, सिंपल क्रिएट करना है डिज़ाइन कार्ड को, ठीक है। तो इस तरह आप फ्रंट साइड में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से ब्रांड का नेम ही आएगा, बाकी जहाँ पे आपने उसकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है उसमें सिंपलिसिटी क्रिएट करनी है, ठीक है। और कलर्स भी हमेशा वही चूज़ करें जो रीडेबल हो, ज़्यादा ब्राइट ना हो, ठीक है, उस तरह के कलर्स ना हो कि अटेंशन क्रिएट ही ना कर सके, ठीक है। हमेशा कैची डिज़ाइंस बनाने की कोशिश करनी है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पर। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन है उसको प्रेस कर दें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। और अगर अभी आज तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।